नमस्कार, मैं स्वाति डोंगरे। आज मेरा विषय है हिंदी और आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की कविता दो गज़लें पढ़ने जा रहे हैं। दो गज़लें, ये जो कविता है, ये कविता राजेश रेड्डी इन्होंने लिखी है। इनका जन्म 1952 में नागपुर में हुआ था और ये प्रमुख गज़लकार है। इन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी है, उसमें से वजूद, उड़ान, आसमान से आगे, ये इनकी प्रमुख गज़लें हैं। ये जो गज़ल है, इन्होंने इस गज़ल में बताया है कि हमें ज़िंदगी किस प्रकार जीनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में किसी से भी मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें ज़िंदगी में अपना लक्ष्य खुद तय करना चाहिए और लक्ष्य तय करने के बाद पूरी निष्ठा और लगन से उसे पूरा करना चाहिए। ये ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं इंसानों के लिए कि ईश्वर इंसानों के लिए एक ऐसा जहान पैदा करे जहाँ पे इंसान सुख और शांति से जी सके। इंसान ने क्या करना चाहिए और खुदा ने या फिर ईश्वर ने इंसान की किस प्रकार मदद करनी चाहिए, ये सब कुछ इन्होंने इस गज़ल में हमें बताया है। तो चलो तो फिर देखते हैं इस गज़ल की पहली दो पंक्तियां। इस गज़ल की पहली दो पंक्तियां है, पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। यहाँ पे दो वर्ड दिए हुए हैं, एक और एक परो। एक का मीनिंग होता है एक और परो का मीनिंग होता है पंख। पहले एक आसमान पैदा कर, पहले एक आसमान पैदा कर, इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले आप अपने जीवन का लक्ष्य तय करो। लक्ष्य तय करने के बाद फिर परों में उड़ान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर, यानी अपने जीवन का लक्ष्य तय करने के बाद उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से आगे बढ़ना चाहिए और वो लक्ष्य पूरा करना चाहिए। उसके बाद अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। हमें अपने आंखों से अपनी जिंदगी को पढ़ना चाहिए और अपने अनुभव खुद लेना चाहिए। अनुभव से बड़ा दूसरा गुरु नहीं होता है। अनुभव से व्यक्ति जो सीखता है वह व्यक्ति को कोई नहीं सिखा सकता। अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़, अपनी आंखों से जिंदगी को पढ़, इसका अर्थ होता है कि हमें अपने जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये खुद को तय करना चाहिए। इसका निरीक्षण खुद करना चाहिए। खुद निरीक्षण करने के बाद हमें सही और गलत का फैसला करना चाहिए। कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है, कौन से इंसान हमें सही सलाह दे सकते हैं और कौन से इंसान हमें सही सलाह नहीं दे सकते, इसका निरीक्षण हमें खुद करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जिंदगी के नए अनुभव प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। इत्मीनान का मीनिंग होता है तसल्ली और इत्मीनान एक उर्दू वर्ड है। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में एक इत्मीनान पैदा कर। हमें सब्र के पेड़ पर फल तो लगेंगे और सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। कोई भी काम शुरू करने के बाद उसका फल तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उसका फल मिलने तक हमें अपने सोच में संयम रखना है, धीरज रखना है। यानी संयम रख के, धीरज रख के ही हमें वो काम करना है और उस चीज के उस काम से जो फल मिलेगा उसका इंतजार करना है। ए खुदा, जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। गजलकार राजेश रेड्डी जो है वो खुदा से कह रहे हैं कि ए खुदा, एक ऐसा जहान पैदा कर जहां पे इंसान सुख और शांति से जी सके, जहां इंसान को कोई भी तकलीफ ना हो, उसे कोई भी दुख ना हो। ऐसा एक जहां तू पैदा कर, ऐसा एक जगत तू पैदा कर जहाँ पे इंसान सुख और शांति से रह सके। यहाँ पे जहान का मीनिंग होता है जगत, संसार। वो खुदा से विनती कर रहे हैं कि आप एक ऐसा जहां पैदा करो कि जहाँ पे इंसान सुख और शांति से अपना जीवन बिता सके। तूने बख्शी है जिंदगी, तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। बख्शी का मीनिंग होता है देना।
राजेश रेड्डी कह रहे हैं खुदा से कि ये जो जिंदगी है, ये जो मानव को तूने जिंदगी दी है, ये तूने दी है, तो वो जिंदगी किस प्रकार बितानी चाहिए उसका रास्ता भी तू ही बता। ये मानवीय नश्वर जीवन तूने दिया है, तो उस जीवन को किस प्रकार बिताना चाहिए, किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, इसका रास्ता भी तूने ही हमें बताना चाहिए। उसके बाद देखो, छोड़ दुनिया से छाव की उम्मीद, खुद में एक साइबान पैदा कर। साइबान का मीनिंग होता है जगत, जहान। उन्होंने कहा है छोड़ दुनिया से छाव की उम्मीद। छाव की उम्मीद का यहाँ अर्थ लिया है कि दूसरों से मदद की उम्मीद, दूसरे के सहारे की उम्मीद तू छोड़ दे। वो इंसानों से कह रहे हैं कि ये इंसान जो भी काम तू शुरू करेगा उसमें कोई और तेरी मदद करेगा, ये उम्मीद तू छोड़ दे। खुद में एक साइबान पैदा कर और खुद का एक जहान पैदा कर, खुद का एक जगत पैदा कर जहां पे तू खुद की मदद खुद करे। दिल से निकले दिलों में बस जाए ऐसी आस जुबान पैदा कर। आस का मीनिंग होता है इच्छा, आशा। जुबान का मीनिंग होता है मीठी बोली। गजलकार यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें अपनी बोली हमेशा सरस और मीठी रखनी चाहिए। हमारी बोली से किसी का मन नहीं दुखना चाहिए, हमेशा हमारी बोली से किसी के मन को खुशी मिलनी चाहिए। ऐसे ही सरस और मीठी बोली हमें बोलनी चाहिए। इस प्रकार राजेश रेड्डी ने हमें इस गजल में अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए ये बताया है और बहुत अच्छा संदेश उन्होंने इस गजल द्वारा हमें दिया है। धन्यवाद। एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलूंगी।